बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मैं आलू मटर और पनीर की सब्ज़ी बनाने जा रही हूँ। बहुत ही आसान रेसिपी है, आप घर की चीज़ों से आसानी से घर में बना सकते हैं। चले रेसिपी की तरफ आते हैं। मैंने 3 से 4 खाने के चम्मच ऑयल शामिल कर लिया है। अब इसमें मैं घर का बना हुआ पनीर डाल रही हूँ। तकरीबन ये 150 ग्राम है। हमने इस तरह का पनीर सुनहरा कर लेना है। तकरीबन 2-3 मिनट में ही हो जाता है। चूल्हे की फ्लेम को आप बिल्कुल मीडियम पे रखें। अभी चूल्हा बंद करके तो इसको हम निकाल लेते हैं और एक कटोरी में नीम गर्म पानी में आप इसको रख दें। इस तरह ये ज़्यादा सख्त नहीं होगा और इसकी सब्ज़ी बहुत ही ज़बरदस्त बनेगी। ये देखें, मैंने नीम गर्म पानी में इसको निकाल लिया। अभी हम चूल्हे के फ्लेम को ऑन करते हैं और थोड़ा सा मीडियम पे चले जाएं। अभी इसी तेल में हमने आलू फ्राई कर लेने। आप होटलों की सब्ज़ी को भूल जाएंगे। आप घर पे ये ज़रूर ट्राई कीजिएगा। पनीर मटर और आलू की सब्ज़ी बहुत ही ज़बरदस्त बन के तैयार होती है। आलू भी हमने हल्के सुनहरे कर लेने हैं। इतनी देर तक हमने इसको भूनना है। ये देखिए, हमारे आलू भी सुनहरे हो चुके हैं। अभी हम इसको अलग से प्लेट में निकाल लेते हैं। अभी ऑयल मैं गरम कर रही हूँ। मैंने फ्लेम चूल्हे का बंद कर दिया था। तो अभी इसमें रफ कटा हुआ आप डाल दें प्याज। लोग काफ़ी सारे डालते हैं, काजू डालते हैं। आपको मेरी रेसिपी इतनी अच्छी लगेगी, आप घर पे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। पहली दफ़ा बनाने से ही आपको खुद पता लग जाएगा कि इसमें काजू वगैरह जो लोग डालते हैं उसकी ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। इसकी ग्रेवी और इसका मसाला हम इतनी अच्छी तरह बना लेंगे। मैंने कहा मटर का सीज़न है तो चलो हम लोग पनीर की सब्ज़ी बनाते हैं। 2 मिनट हो चुके हैं मुझे प्याज को भूनते हुए। ये हल्का हल्का सुनहरा होना शुरू हो गया। अभी इसमें हम 3 सब्ज़ मिर्ची इस तरह काट के डाल देंगे। एक अदरक का टुकड़ा शामिल कर दें और लहसुन अपनी जितना मतलब खाते हैं घर में उस हिसाब से आप डाल दें। इन चीज़ों को अच्छी तरह आप तकरीबन 2 से 3 मिनट तक भून लें। 2 से 3 मिनट हो चुके हैं मुझे इन सब चीज़ों को भूनते हुए। अभी 3 बड़े टमाटर सुर्ख कलर के हों, मतलब उसमें उनमें ग्रीन वगैरह ना हो टमाटर, क्योंकि खट्टी ग्रेवी बनेगी इस तरह। मैंने 3 बड़े टमाटर इसमें शामिल कर दिए। आप इस तरह काट लें मोटे मोटे। अभी इसके ऊपर हम ढक्कन देते हैं। ढक्कन दे के तो तकरीबन टमाटरों को सॉफ्ट होने तक हमने मीडियम आंच पे उनको दम पे लगाना है। ये देखें, टमाटर हमारे सॉफ्ट हो चुके हैं। ये इसकी निशानी ये है कि ऊपर से छिलका उतर रहा है। अभी हम चूल्हे के फ्लेम को बंद करेंगे और इस मिक्सचर को ठंडा होने के लिए रखेंगे थोड़ी देर के लिए। मसाला मेरा काफ़ी हद तक ठंडा हो चुका है। अभी हम इसको मशीन में डाल के ग्राइंड कर लेते हैं। अगर आप चाहें तो टमाटरों के छिलके उतार दें, मैंने वैसे उतार दिए हैं। फ्राई पैन में थोड़ा सा पानी डाल के तो आप क्या करें कि हिला के वो मशीन में डाल के तो आप ग्राइंड कर लें। अभी हम इसमें डालेंगे ऑयल, खाने के तकरीबन 4 चम्मच। फ्लेवर के लिए हमने इसमें
बटर ऐड कर लेना है, बहुत ही अच्छा फ्लेवर आएगा। अगर बटर नहीं है तो बेशक आप घी डाल लें पराठों वाला। हमने ये लो फ्लेम पे सारा काम किया है। अभी 2 चम्मच आप इसमें साबुत ज़ीरा ऐड कर दें, साथ देगी मिर्च 1.5 चम्मच। अगर आपके पास है तो ठीक है, नहीं तो आप बेशक कश्मीरी मिर्च ऐड कर दें। सुर्ख मिर्च 1 चम्मच, ज़ीरा पाउडर 1 चम्मच, आधा चम्मच आप हल्दी पाउडर डाल दें। अगर आप नहीं डालती हैं तो बेशक आप स्किप कर दें। हस्बे ज़ायका नमक आप शामिल कर दें। इसके बाद हमने एक बड़ी इलायची बीच में से तोड़ के डालनी है, एक तेज़पात, 2 लौंग और काले मिर्च। धनिया पाउडर 2 चम्मच आप ऐड कर दें छोटे। अभी फ्लेम थोड़ा सा हाई कर दें आप और इन मसालों को सही तरह 1 मिनट के लिए भून लें। 1 मिनट हो चुका है, तो अभी देखें ये मैंने जो इसमें प्याज वगैरह डाला था सारा कुछ, ये उसकी हमने इसमें ग्रेवी बनानी है। 2 से 3 मिनट भूनने के बाद ये देखें हमारा ऑयल जो है वो सेपरेट होने लगा है। अभी हम इसमें मटर शामिल कर देते हैं जो बॉयल करके मैंने पहले ही रख लिए थे। अभी ढक्कन दे के 2 से 3 मिनट तक आप इसको और पका लें। लो फ्लेम पे मैंने 3 से 4 मिनट तक मटरों को भून लिए। ये देखें अभी साथ ही हम इसमें आलू शामिल करते हैं। इनको भी 2 से 3 मिनट के लिए आप ढक्कन लगा के दम पे रख दें। 2 से 3 मिनट हो चुके हैं आलू डाल के दम पे लगाए हुए। ये देखें हमारे मटर और आलू जो हैं सही तरह पक चुके हैं। अभी ये देखें कितनी सॉफ्टनेस है और नरम नरम है ये। अभी इसका पानी हम निकाल लेंगे। अभी हम इसको शामिल कर देते हैं सब्जी में। पनीर को हमने इसमें शामिल कर दिया है, तो 2 से 3 मिनट के लिए हम इसको इसके बीच में डाल के ढक्कन लगा देंगे लो फ्लेम पे, ताकि ये सारा मसाला अपने अंदर अब्जॉर्व कर ले। 2 से 3 मिनट हो चुके हैं हमारे पनीर को डाले हुए। अगर आपने रोटियों के साथ खाना है इसको तो बेशक इतनी ग्रेवी ठीक है आपके लिए। तो अगर आपने चावलों के साथ खाना है तो बेशक बीच में पानी डाल दें। हमने चावलों के साथ खाना है, इस वजह से 1 कप मैंने पानी का शामिल कर दिया है। और अभी फ्लेम को थोड़ा सा हाई कर लें। अगर तब तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें और घंटी के निशान को दबा दें, ताकि मेरी आने वाली तमाम नई रेसिपीज़ आप तक बर वक्त पहुँच जाएँ। और कमेंट सेक्शन में भी मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी रेसिपी आज की कैसी लगी। अभी आप इसमें मलाई ऐड कर दीजिए, ये दूध की मलाई जो होती है, और ऐड कर दें तो बहुत ही मज़े का टेस्ट आएगा। घर के मसालों से पनीर मटर और आलू की सब्ज़ी तैयार हो जाएगी और इसका टेस्ट बहुत ही ज़बरदस्त आएगा। आप घर पे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। फाइनल लुक मैं आपको बताती हूँ। गार्निशिंग के लिए आप ऊपर थोड़ी सी हरी मिर्च
अदरक थोड़ी सी, कसूरी मेथी और थोड़ा सा धनिया आप डाल दें। ये थी मेरी आज की रेसिपी। प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा मेरी आज की रेसिपी आपको कैसी लगी। नेक्स्ट रेसिपी पे फिर मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिएगा। तब तक इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।